समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जीवन के लिए, परिवर्तन के लिए शुरू में मैंने कहा घर में शांति नहीं, जीवन बेकार। एक फिल्म है, उसका नाम है क्या है? कौन मर गए? नहीं, एक फिल्म है, उसका नाम हाँ, उसका नाम घर एक मंदिर है। घर ये मंदिर है। वाकई में घर एक मंदिर है, जहां आदमी जीवन की पहली सांस से लेकर के आखिरी सांस तक सुख सुकून से जीवन व्यतीत करता है। कितना बड़ा ताज्जुब है। आदमी जहां घंटा आधा घंटा व्यतीत करता है उसे तो मंदिर कहता है, और जहां 23 घंटे 24 घंटे व्यतीत करता है उसे 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 सवाल छोड़ रहा हूं, आप जवाब देना बाद में। जहां जाकर आदमी घंटा आधा घंटा व्यतीत करता है उसको मंदिर कहता है, और जहां 23-24 घंटे व्यतीत करता है उसे एक क्वेश्चन मार्क मैंने खड़ा किया। जवाब आप सोचिए। मेरा अपना मानना है, मंदिर जैसी पवित्रता अगर हमारे घर में आ जाती है तो फिर किसी तपोवन में जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर जैसी पवित्रता अगर हमारे घर परिवार जीवन में आ जाती है फिर किसी तपोवन में जाने की जरूरत नहीं। अरे बाबा, घर अपने आप में एक संपूर्ण भारत है। घर 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 कौन बोला कहानी? बहुत होशियार हो गए बहुत थोड़े दिनों में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि घर अपने आप में एक संपूर्ण भारत है, लेकिन इस भारत में महाभारत मचाकर घर को मत तोड़िए, घर को मत बिखेरिए, घर को बर्बाद मत होने दीजिए। पति बोला पत्नी से, आई लव माई इंडिया, मुझे भारत से बहुत प्रेम है। पति बोला मुझे भारत से बहुत प्रेम है। पत्नी बोली ठीक है, मुझे भी महाभारत से बहुत प्रेम है। क्या होगा? लड़के वाले लड़की को देखने को आए, लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए। लड़के के बाप ने लड़की से पूछा, बेटी तुमको धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ मालूम है क्या? तुमने कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं? लड़की ने कहा
रामायण तो यहीं सुन लीजिए, महाभारत घर आके सुनाओ। रामायण तो आप यहीं सुन, महाभारत घर आके, घर अपने आप में एक संपूर्ण भारत है। घर एक मंदिर है। जीवन के लिए इतना याद रखने जैसा है, जीवन के परिवर्तन के लिए याद रखने जैसा है, घर परिवार में शांति हो, बाहर बाजार में समाज में सब जगह शांति हो। और घर परिवार में ही अगर बिखराव है, टकराव है, मनमुटाव है, तो ऐसा आदमी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, कुछ होने वाला नहीं। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, कोयल ने उससे पूछा, चाचा कहाँ जाते हो? कौवा बहुत नाराज हुआ, अरे बोले इस नागपुर के लोग बहुत ही खराब, बहुत ही बुरे। बोले क्यों? कोयल ने कहा क्यों? मेरे को बोलने नहीं देते, मैं बोलता हूं लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं बैठ करके बोलना शुरू करता हूं लोग मुझे उड़ा दिया करते हैं, भगा दिया करते हैं। इसीलिए मैंने तय किया नागपुर को छोड़ के बम्बई जाऊंगा। कहां जाएगा? कहां जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौवा। कोयल से कवि ने कहा, अब मैं इस नागपुर में रह नहीं सकता, यहाँ के लोग बहुत खराब है, बहुत खराब है, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि बम्बई जाऊंगा। बम्बई? अब बम्बई तो बम्बई, मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा उसके बारे में सुना है कि बम्बई में और सब कुछ आपको मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। लोग आए मुझे लेने के लिए, चातुर्मास कराने के लिए मुझे निमंत्रण दिया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा कि पहले आप देख आइए वहाँ व्यवस्था है या नहीं है, क्योंकि मैं आऊँगा तो व्यवस्था पूरी करना पड़ेगी, रुकने की, ठहरने की, आने वाले मेहमानों की, प्रवचन की, सत्संग की, बहुत बड़े पैमाने पे सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। कार्यकर्ता गए, वहाँ से रिजल्ट आया, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन रुकने की जगह नहीं। और मैं बम्बई की बजाय फिर औरंगाबाद में पिछले साल आकर के चातुर्मास करना तय किया। इतनी भीड़ बोलते हैं, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, पांव रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़, इतनी भीड़, कुत्ता भी पूंछ हिलाता है तो यूं नहीं हिलाता। क्यों? यूं हिलाने को जगह चाहिए ना, अब जगह तो है ही नहीं ना। कहते हैं उस भीड़ में मुर्दे को खड़ा कर दो, वो भी 2 फर्लांग चल देता है। गिरने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, धक्का खा खा के वो भी 2। कौवा बोला नागपुर में नहीं रहना, बम्बई जाएंगे। कोयल ने कहा, चाचा हमारा एक सुझाव है, आप माने तो अच्छा होगा। कहो बोलो बोलो, क्या तुम्हारा सुझाव है? कोयल ने कहा, चाचा स्थान को मत बदलिए, अपनी आवाज को बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। सामने बैठे हुए इन समझ गए? नहीं नहीं, मैं ऐसी ओछी बात नहीं बोलता, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। सामने बैठे हुए इन देश देश से
ये कोयल कह रही है। सामने बैठे हुए इन डेटे से ये कोयल कह रही है, घर बदलने की जरूरत नहीं है, स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, अपने स्वभाव को बदल लो, सारी दुनिया बदली बदली दिखाई देगी। और इसीलिए जब आप तरुण सागर का प्रवचन सुन के घर जाएं, आपके व्यवहार को देखकर लगना चाहिए, आपके बर्ताव को देखकर आपकी पत्नी को लगना चाहिए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते। लगना चाहिए ना। जो लोग इस कड़े हुए प्रवचन माला के शुभारंभ में आए और जिन्होंने तय किया हम एक भी दिन का प्रवचन मिस नहीं करेंगे, ऑफिस 2 घंटे देर से जाएंगे, दुकान 2 घंटे देर से खोलेंगे, अपनी काम पर 2 घंटे घंटा भर बाद जाएंगे। अरे जिंदगी भर करता है, ये तो करना ही है। ये गधा मजूरी करते करते आधी जिंदगी निकल गई, आधी जिंदगी और निकल जाएगी। उस काम को गौण करके जिन लोगों ने यहाँ आना तय किया है, मन मनाया है, उन सब लोगों से गुजारिश, यहाँ से जब घर जाएं, आपके व्यवहार को देखकर लगना चाहिए आपकी पत्नी को बदले बदले सरकार नजर आती। अभी तो घर पहुंचता है आदमी, उसके व्यवहार को देखकर परिवार के लोगों को लगता है जिससे कोई सिकंदर के सेनापति का पद छोड़ के आ रहा। सेनापति, सिकंदर के सेनापति का पद छोड़कर इस्तीफा दे, वही घमंड, वही गरूर, वही अभिमान, वही रुतबा, वही आम, वही दम्भ, ना, नहीं चलेगा। सास अब आएगा मजा। सास प्रवचन सुन के घर जाए तो सास के जीवन की शांति को देख करके, जीवन के प्रेम को देख करके, उसके चेहरे की प्रसन्नता को देख करके, उसके स्वभाव में परिवर्तन देख करके बहू को लगना चाहिए अम्मा जी गंगा जी नहा के आए। प्रैक्टिकल, मैं फालतू बात नहीं करता। बहुत सारे साधु संत हैं, वो कथा सुनाएंगे, राम जी की कथा, भागवत कथा। मैंने यहाँ पर इस शहर में, नागपुर में, राम जी की कथा सुनाने आया हूँ, ना भागवत कथा सुनाने आया हूँ, ना महावीर कथा सुनाने आया हूँ, बल्कि आदमी के जीवन की व्यथा सुनाने के लिए आया। सास घर पहुंचे, बहू को लगना चाहिए सास के जीवन के में आए हुए परिवर्तन को देख करके लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा करके आई हैं। और अभी तो बताओ बता, बुरा तो नहीं मानोगे ना? मानोगे तो मेरा क्या कर लोगे? अरे उसमें क्या है? मीठी मीठी बात सुनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको दुनिया में। कड़वी कड़वी बात सुनना है, तरुण सागर जैसे लोगों के पास ही जाना पड़ेगा आपको। अभी हालात ये हैं, सास घर पहुंचती है, पहला अटैक बहू पर होता है, तूने ये नहीं किया। दूसरा अटैक बेटी पर होता है, तूने ये कर दिया। तीसरा अटैक घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको पकड़ के चाटती है, बहुत शैतानी करता। पास में खड़ा हुआ जवान कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का विचार करता है, मेरी माँ मुनि जी के प्रवचन सुनने गई थी या किसी शिकायत का रजिस्टर तैयार करने गई थी। कैसे चलेगा बाबा, कैसे चलेगा? एक सज्जन कल बता रहे थे, उन्होंने टेलीविजन पर प्रवचन सुना होगा। मैंने कहा था, प्रवचन में कहा होगा, आप कुछ भी करें,
कितने ही बड़े हो जाएं, माँ बाप को नमस्कार करना ना भूलें। मैंने कहा होगा कि कोई व्यक्ति चाहे वो देश का राष्ट्रपति बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो माँ बाप से बड़ा कभी नहीं बन सकता है। ये बात उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने नियम बना लिया, रोज अपने माँ बाप को ढोक देना, प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। एक बात भी अगर आपने पकड़ ली, एक बात भी जीवन में पकड़ ली जाती है, ये एक बात भी जीवन में उतार ली जाती है, तो तुम्हारा कथा में बैठना सार्थक हो गया और तरुण सागर का पसीना बहाना सार्थक हो गया। हजार बातें कहूंगा मैं, आप हजार बात को नहीं पकड़ सकते। डोंट वरी, एक बात जो आपके दिल पर चोट कर जाती हो उसे पकड़ लेना बस। ये हजार बात सिर्फ आपके लिए नहीं, यहाँ जो हजारों लोग मौजूद हैं उनके लिए होती है, आपके लिए तो सिर्फ एक ही बात है ना। मैं हजार बात कहता हूं, वो आप सब आपके लिए हजार बात नहीं होती, जो हजारों लोग मौजूद हैं उन सब के लिए होती है। आपके लिए एक ही बात होती है, कोई एक बात को पकड़ लो, उसे जीना शुरू कर दो। परिवार में, समाज में, जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। अपना सोच बदलिए। स्थान बदलने से काम नहीं चलेगा, अपना नजरिया बदलिए। स्कूल बदलने से काम नहीं चलेगा, क्लास बदलिए। स्कूल तो गधा भी बदल लेता, पर क्लास कौन बदलेगा? 5वीं से 6ठी, 6वीं से 7वीं, 7 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड, क्लास कौन बदलेगा? क्लास कौन बदलेगा? जो पढ़ेगा, जो परीक्षा देगा, प्रश्नों के सवाल का जवाब देगा, अच्छे नंबर पाएगा, पास होगा, वही क्लास बदलेगा। स्कूल नहीं बदलना है, स्कूल नहीं बदलना है। स्कूल गधा भी बदल लेता है, लेकिन क्लास बदलने के लिए परीक्षा देना पड़ेगी और परीक्षा में पास होना पड़ेगा। घर नहीं बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने नेचर को बदलना है, अपनी प्रकृति को बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। बदलिए। ये सत्संग, ये कड़वे प्रवचन माला, ये सत्संग, यहाँ आना, यहाँ बैठना, आपको आपके द्वारा सुनना, अपने परिवर्तन के लिए आमंत्रण देना है, अपने आप को बदलने के लिए राजी करना है। और बदलेगा कौन? जो विवेक रखेगा। 2 लोगों को समझाना मुश्किल है, मुर्दों को और मूर्खों को। इनको कोई नहीं समझा सकता, मेरा अपना मानना है। मुर्दों को और मूर्खों को कोई दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती है। मुर्दे, आदमी मर जाता है, मरघट, जहां कोई एक ही जगह दुनिया में है जहां आदमी अपनी इच्छा से नहीं जाता। एक ही स्थान पूरी दुनिया में जहां आदमी अपनी इच्छा से नहीं जाता, मरघट। मरघट, मुर्दे को भी बांध के ले जाना पड़ता है। मुर्दा, अरे बाबा मर गया, ना बांधो तो क्या तकलीफ, कोई भाग जाएगा। मुर्दे को भी, बात को समझना बहुत बहुत गहरी है। कोई भी अपनी इच्छा से नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मुर्दों को, मूर्खों को समझाना मुमकिन नहीं है। और आप ना मुर्दे हैं ना मूर्ख।